कभी सोचा है कि एक जैसी पढ़ाई और एक जैसी मेहनत के बाद भी कुछ लोग आर्थिक रूप से मीलों मीलों आगे कैसे निकल जाते हैं? असल में ये खेल डिग्री का नहीं बल्कि माइंडसेट का है, मतलब सोच का है। चलिए इसी को समझने के लिए एक दिलचस्प कहानी की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, दो दोस्त हैं, दोनों की शुरुआत बिल्कुल एक जैसी, पर सालों बाद एक अमीर बन जाता है और दूसरा अपनी जिंदगी में फंस कर रह जाता है। सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो मिलिए अनुज और रोहन से। अनुज का एक ही मंत्र था, एक सुरक्षित अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट है। दूसरी तरफ रोहन कुछ और ही सीखना चाहता था। वो जानना चाहता था कि पैसा काम कैसे करता है, पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। और सोच का बस यही छोटा सा फर्क आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। तो कहानी का पहला पड़ाव, दो दोस्त और उनके दो रास्ते। देखते हैं कि कॉलेज के ठीक बाद दोनों ने कौन से फैसले लिए, वो फैसले जो उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय करने वाले थे। अनुज ने तो भाई जबरदस्त शुरुआत की। उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में शानदार नौकरी मिल गई। उसका लक्ष्य एकदम साफ और सीधा था, बस ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। और पहली सैलरी आते ही जश्न शुरू हो गया। ईएमआई पर एक चमचमाती हुई नई कार आ गई, एक बड़ा और महंगा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। अनुज के लिए मामला एकदम क्लियर था, उसकी सैलरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। और रोहन, उसने कुछ ऐसा किया जो ज्यादातर लोगों को पागलपन ही लगता। उसने एक कम तनख्वाह वाली सेल्स की नौकरी पकड़ ली। उसका लक्ष्य पैसा नहीं था, बल्कि उसे सीखना था, बेचना कैसे है, लोगों से बात कैसे करनी है, वो हुनर जो किताबें नहीं सिखाती। रोहन का प्लान बड़ा सिंपल 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला, किसी एक स्किल में महारत हासिल करो। दूसरा, उस स्किल का इस्तेमाल करके एक एसेट यानी संपत्ति खड़ी करो, जैसे कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस। और तीसरा, जो सबसे शानदार था, अपनी संपत्ति को इतना बड़ा बनाओ कि वो तुम्हारे खर्चों का बोझ उठाए, तुम्हें ना उठाना पड़े। चलिए अब जरा टाइम में 10 साल आगे चलते हैं। एक पूरा दशक बीत चुका है। क्या रोहन की वो अजीब सी स्ट्रैटेजी काम आई? और अनुज के उस ड्रीम जॉब का क्या हुआ? देखिए, कागज पर तो अनुज की जिंदगी कमाल की लग रही थी। पहले ही साल में प्रमोशन, 5 साल में एक बड़ा घर, हाँ, एक बहुत बड़ी ईएमआई के साथ। लेकिन 10 साल बाद अंदर की कहानी कुछ और ही थी। सैलरी तो बढ़ गई थी, लेकिन उसके खर्चे उससे भी ज्यादा बढ़ गए थे। और अब अनुज को अपने ही खर्चों का कैदी महसूस होने लगा था। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रैट रेस। एक ऐसी कभी ना खत्म होने वाली दौड़ जहां आप और तेज भागते हैं और ज्यादा कमाते हैं, लेकिन आपके खर्चे भी साथ साथ बढ़ते जाते हैं और आखिर में आप खुद को वहीं पाते हैं जहां से शुरू किया था। जरा अनुज के पैसों के बहाव को देखिए। सैलरी अकाउंट में आती है और फुर तुरंत बाहर निकल जाती है। टैक्स, घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, बिल्स, और जो कुछ बचता भी है वो क्रेडिट कार्ड का कर्ज निकल जाता है। महीने के अंत में नतीजा जीरो, कुछ नहीं बचता। इस दौरान रोहन का सफर कोई फूलों की सेज नहीं था। उसके कुछ आइडिया फेल हुए, उसे नुकसान भी हुआ, लेकिन उसने एक चीज पर अपना ध्यान कभी नहीं हटाया, ईंट दर ईंट अपनी संपत्ति यानी एसेट कॉलम को खड़ा करना। और ये एसेट आखिर है क्या? इसकी परिभाषा कमाल की सीधी है। एसेट हर वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बस इतनी सी बात। और रोहन ने ठीक यही किया। 10 सालों में उसने कुछ छोटी प्रॉपर्टीज बना ली थीं जो हर महीने किराए के रूप में उसकी जेब में पैसा डाल रही थी। उसका शुरू किया हुआ टिफिन सर्विस का साइड बिजनेस अब अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था और उसने कुछ कंपनियों के शेयर्स में भी निवेश किया था जो उसे डिविडेंड दे रहे थे। ये सब उसके एसेट्स थे जो उसके लिए तब भी पैसा कमा रहे थे जब वो सो रहा था। और अब कहानी के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, स्कूल का रीयूनियन। सालों बाद दोनों दोस्त फिर मिलते हैं और यहां उनकी अलग अलग दुनिया एक दूसरे से टकराती है। रीयूनियन में अनुज काफी तनाव में था। उसकी कंपनी में छटनी की अफवाहें उड़ रही थीं और उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका पूरा लाइफस्टाइल, उसका घर, उसकी कार, सब कुछ बस उस एक नौकरी के धागे से बंधा हुआ है। अनुज की चिंता देखकर रोहन ने उसे वो सबसे जरूरी सबक सिखाया। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। यही इस पूरी कहानी का सार है। ये फर्क यहां शीशे की तरह साफ हो जाता है। अनुज की कार एक लायबिलिटी
यानी देनदारी थी। वो हर महीने ईएमआई, पेट्रोल और मेंटेनेंस के जरिए उसकी जेब से पैसा निकाल रही थी। वहीं दूसरी तरफ रोहन की प्रॉपर्टी एक एसेट थी। वो हर महीने किराए के रूप में उसकी जेब में पैसा डाल रही थी। ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अनुज की कमाई का 85% हिस्सा सीधे खर्चों और देनदारियों में बह जाता था, जबकि रोहन अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा, करीब 40%, लगातार नए एसेट्स बनाने में इन्वेस्ट कर रहा था। मतलब वो पैसे का इस्तेमाल और पैसा बनाने के लिए कर रहा था। अनुज और रोहन की कहानी हमें एक बहुत अहम मोड़ पर ले आती है, क्योंकि दिन के अंत में हम सबको अपनी आर्थिक कहानी खुद ही लिखनी होती है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, सिर्फ बड़ी सैलरी के पीछे मत भागो, एसेट्स बनाने पर ध्यान दो। दूसरा, एसेट और लायबिलिटी के बीच के जमीन आसमान के फर्क को समझो। तीसरा, पैसों की समझ नौकरी की सुरक्षा से कहीं ज्यादा कीमती है। और आखिर में, सिर्फ कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। और ये हमें उस एक सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम एक एसेट कॉलम बना रहे हैं या सिर्फ अपने खर्चों की लिस्ट को और लंबा करते जा रहे हैं? इसका जवाब ही हमारा आर्थिक भविष्य तय करेगा।